वॉट डू यू थिंक विच मैरिज इज डेंजरस? कौन सा शादी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है? इज़ इट अरेंज या इज़ इट लव? आज इस वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे और साथ साथ जो केस आया है रघुवंशी वाला, सोनम रघुवंशी एंड राजा रघुवंशी वाला केस, उस केस के ऊपर भी बात करेंगे एंड अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। एंड वीडियो के लास्ट में आपका मैं थॉट्स बदलने का बहुत ट्राई करूँगा, बट अगर आप मेरे थॉट्स से एग्री होते हो देन डेफिनेटली मैं आपका थॉट बदल दूंगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखना। उससे पहले अगर चैनल पर नया हो तो मेक श्योर टू चैनल सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन। चलिए फ्रेंड, आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो ये केस आया अभी सोनम रघुवंशी एंड राजा रघुवंशी, एज यू नो डेट सारा केस आपको पता है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, मतलब एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि देखो मेरा काम है एक्सप्लेन करना। तो इन दोनों के बीच में अरेंज मैरिज शादी होता है एंड आफ्टर डैट दोनों जाते हैं घूमने के लिए। वहाँ पे उनकी जो वाइफ है सोनम, अपने एक बीएफ रहता है उनका, पहले से बॉयफ्रेंड रहता है, अपने उस लवर के साथ इनका मतलब जान से मार देती है इनको एंड फेंक देती है। सो ये पूरा केस है, मैंने शॉर्ट में बता दिया, ज़्यादा बाकी तो आपको सब कुछ पता ही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठ रहा है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भाई इसके ऊपर एक लॉ आना चाहिए, मतलब मेरे से नहीं, गवर्नमेंट से, कि देखो भाई इसके ऊपर एक लॉ आना चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉ आना चाहिए, बिकॉज अब बॉयज़ के साथ मतलब अनजस्टिस हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है एंड इस चीज़ों को अब हम कितना टॉलरेट करें एंड कितना छोड़ें। क्योंकि इससे पहले मुस्कान वाला केस आ गया, वो भी मतलब वो तो लव मैरिज ही था, वहाँ पे लोग लव मैरिज पे सवाल उठा रहे थे। यहाँ पे अरेंज मैरिज आ गया, उस पर सवाल उठ रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं भाई मैं तो शादी ही नहीं करूँगा। इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है उस पर भी बात करेंगे। बट यहाँ पे क्या एक पहले लॉ आना चाहिए? मेरे हिसाब से लॉ आके क्या ही हो जाएगा ये बताओ। मेरा थॉट ये है कि इस पर अगर लॉ आप गवर्नमेंट ला भी देगा, क्या लॉ आएगा? पहले तो मुझे ये समझा दो कि लॉ क्या लगेगा, कि मतलब दोनों जब शादी कर रहे होंगे तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे कि अगर तुमने मेरी जान ली या तुमने मेरी जान ली तो तुम्हें उस वक्त फांसी मिल जाएगा। और अगर ऐसा होता भी है तो क्या इससे वो नहीं मारेगी? मतलब वो मार देगी तो उसको मार दोगे तो तुम कर क्या लोगे? बट सपोज करो ये अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ होता सोनम रघुवंशी एंड राजा रघुवंशी के बीच में, तो अगर सोनम जब राजा को मार दी तो अब तुम सोनम को मार के क्या ही कर लोगे? वो तो ऐसे भी सबके नज़रों में गुनहगार है, तो उसको तुम मारो चाहे जिंदा छोड़ो, उसके कुछ सॉल्यूशन थोड़ी हुआ, नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, हमारे देश में ऑलरेडी बहुत लॉ हैं बहुत चीज़ों के ऊपर, बट क्या वो गुनाह कम हुआ? नहीं हुआ ना। इफ़ यू नो यू नो। सो यहाँ पे लॉ लाओगे नहीं। सो यहाँ पे क्या करना चाहिए? क्या यहाँ पे गर्ल्स को हमें अवेयर करना चाहिए? नहीं। मेरा यहाँ पे दो चीज़ का थॉट है। पहला, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि न्यूज़ पढ़ा था पता नहीं, बट मैंने एक चीज़ पढ़ा था कि चाइना में ना शायद एक नया ट्रेंड चलता है, चाइना में कि शायद इंडिया में ही स्टार्ट होने वाला ये चीज़, कि अब लड़कियों एंड लड़कों को रिलेशनशिप के बारे में पढ़ाया जाएगा, जो कि नहीं पढ़ाया जाता है हमारे इंडिया में। कहीं पे पढ़ाया जा रहा है या कहीं पे पढ़ाया जाएगा, ऐसा मैंने एक न्यूज़ देखा था एंड मैंने सोचा व्हाट अ प्लान, व्हाट अ मतलब मास्टर प्लान यार। क्योंकि आज के जनरेशन खास करके अब ये चीज़ नहीं समझ रहा है। डेफिनेटली हम सबके सामने केस है। एंड सबसे पहले मैं ये बता दूं, जो लोग मैरिज को दोष दे रहे हो, जो लोग अरेंज मैरिज या लव मैरिज या मैरिज को कह रहे हो, जो कह रहे हैं नो मैरिज, उनके लिए तो एक ही बात है कि भाई बहुत आसान है कहना नो मैरिज, बट अंदर अंदर अभी वो देखो एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ चाहता है कि सब कोई का शादी हो, सब कुछ अच्छा से रहे, बट सिर्फ वो ट्रेंड का फॉलो करते हुए आप मत कहो कि मेरे को तो भैया मैरिज नहीं करना है, मैं सिंगल बेस्ट हूँ, ये बेस्ट हूँ। एट द एंड ऑफ द डे आपको भी शादी करना है, सबको भी शादी करना है, ठीक है? मतलब सब कुछ चाहता है कि सब कोई का शादी हो, बिकॉज नहीं होगा तो फिर समाज में मतलब मजाक उड़ेगा ना। सो ये चीज़ है कि इसलिए ट्रेंड को मत फॉलो करो कि भाई मैं तो सिंगल खुश हूँ, ऐसा वैसा, ये सब मीम वगैरह ठीक लगता है। बट अब मेन मुद्दे पे आता है कि इसका उपाय क्या है। मतलब जैसा मैंने बोला कि इसके ऊपर एक लॉ आ रहा है, मतलब लॉ नहीं आना चाहिए इसके ऊपर, मतलब गवर्नमेंट को स्टडी करवाना चाहिए बच्चों को। एंड जो मैं बोल रहा था कि अरेंज मैरिज और लव मैरिज, गलती किसकी है यहाँ पे? देखो, लव को बदनाम मत करो। क्या बोल रहे हैं यार? यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं भाई अब वो प्यार में वो मजा ही नहीं, मतलब पहले के ज़माने के लोग देखो, अंकल आंटी को, मम्मी पापा को, उनके बीच में ऐसा कभी कुछ नहीं होता था। मानता हूँ, आई एग्री कि नया ज़माना में सब कुछ बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे गलती कहीं ना कहीं मतलब वो कम्युनिकेशन की है, वो इंटरेक्शन की है, कि मतलब लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। मैंने पता है जब ये पोस्ट वायरल हुआ ना, एक रील मैंने देखा जिसमें राजा रघुवंशी की सिस्टर उनके साथ कुछ बना रही थी रील वगैरह, ठीक है? उसमें एक लिखा था, रील बहुत अच्छा कमेंट लिखा था कि सोनम तुम्हें मतलब ये मारने का हिम्मत था
लेकिन अपने पेरेंट्स को या इस लड़की को ये बोलने का हिम्मत नहीं था कि मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ। अगर तुम उस समय बोल देती, भले पेरेंट्स को बुरा लगता चाहे कुछ होता, लेकिन आज ये दिन नहीं आता। यानी तुम में मारने का गट्स है कि तुम मार दोगे, बट तुम में इतना गट्स नहीं है कि तुम अपने पेरेंट्स को कम्युनिकेट कर सको, तुम अपने पेरेंट्स से बात कर सको। एंड दैट्स अ बिग पॉइंट कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है एंड शायद वो पेरेंट्स से नहीं मिल रहा है, तो दैट इज़ रॉन्ग यार। हम सबको भी समझना चाहिए कि मतलब कम्युनिकेशन इज़ द बिग थिंग। अगर आप सामने वाले से कम्युनिकेट अच्छे से करोगे ही नहीं, तो फिर तो ये सब होगा ही ना। मतलब और ख़ास करके जो वो चीज़ चल रहा है भाई कि किस तरीके का फेस, यार सबसे पहले यही बात है कि यार कितना अच्छा लड़का था सुराजा भैया, एंड अनफॉर्चुनेटली यार वो नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बट यार इतना अच्छा परिवार था, इतना अच्छा खुशी, मतलब कितना बंदे के चेहरे पर हंसमुख था। एंड आप उस गंजेड़ी नशेड़ी, आप का है क्या बे, तुम सोनम, तुमको भी नहीं, तो तू बोलना चाहिए मुझे। तो ये गंजेड़ी नशेड़ी, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से ये सब उठा के ले आते हैं लोग, एंड इसके चक्कर में उस बेचारे का जान ले लिया। लेकिन देखो वो तो अपार्ट चीज़ है भाई, सबका अपना अपना पसंद है, उसके ऊपर आप नहीं कह सकते हो, ठीक है। सो बात यही है कि आपको कम्युनिकेट करना होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं भाई प्यार पे से मेरा तो विश्वास ही उठ गया। भाई देखो पहली बात, मैं तो प्यार वार नहीं जानता, बट यहाँ पे आप गलत चीज़ को क्यों ले रहे हो। आप प्यार देखो ना, आप अपने मम्मी पापा को देख लो, अरेंज मैरिज है, इतना साल से चलते आ रहा है ना। अगर आप लव देखना चाहते हो तो आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का देख लो, लाइक विराट अनुष्का, वो भी तो लव मैरिज है, 8-9 साल, जो भी 10 साल हो गया उनका, उनके बीच हुआ। और भी ऐसे केसेस हैं। रीज़न वो कम्युनिकेशन, वो ट्रस्ट, वो सब कुछ है। आप देखो, पता है मतलब हम हर बड़े बुजुर्ग से सुनते हैं कि शादी गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं होता, मजाक नहीं होता। आपको मतलब ट्रस्ट करना होगा, आपको हर चीज़ बोलना होगा। अगर आपको उससे मन नहीं है तो आप बोल दो, नहीं मुझे मन नहीं है, मैं नहीं करूँगी, दैट्स इट। और आप अगर एक बार हिम्मत करके अगर लड़के के सामने बोल दो, तो फिर लड़के वाला डेफिनेटली नहीं करेगा। भाई लड़की का मन ही नहीं है तो हम क्यों करें, बात तो है। बट अब आप लोग बोलो भाई मैरिज पे से मेरा स्टार्ट हो गया, अब लव में वो चीज़ नहीं रहा। भाई लव देखो ना, अच्छे अच्छे लोगों का, विराट अनुष्का के देख लो। विराट भाई जब भी कप जीतते हैं वो पहले अपने लव के पास जाते हैं, है कि नहीं, पहले अनुष्का के पास जाते हैं कि नहीं। अपने पेरेंट्स का देख लो, हमेशा मतलब वो अच्छे से बात करना, रहना, सब कुछ चलाना संसार को, है कि नहीं। बट अब आप ऐसे एग्जाम्पल्स को देखोगे तो फिर कैसे चलेगा। हर सिक्के का दो पहलू होता है। अब आप एक ही सिक्के को देख के, एक ही पहलू को देख के सिर्फ बोल दो कि सिक्का खराब है, तो फिर थोड़ी चलने वाला बात सर यहाँ पे। तो रीज़न यही है कि आपको कम्युनिकेट करना होगा। यहाँ पे आप लॉ ला दो, यहाँ पे आप ये कर दो, वो कर दो, डजेंट मैटर, इससे कुछ चेंज नहीं होगा, डजेंट चेंज, ठीक है। एंड ये सब चीज़ होते रहेंगे, कभी किसी का जान जाएगा, कभी किसी नहीं जाएगा। एंड द मेन थिंग इज़ कि यहाँ पे भी कुछ लोग जेंडर इक्वालिटी के लिए लड़ रहे हैं। मतलब उनको ये है कि अब लड़कों की जान ज़्यादा जा रही है तो लड़कियों की क्यों नहीं जा रही है। हद हाल है भाई। यानी अगर लड़कियों की जान जा रही है तो लड़की वाले आवाज़ उठाएंगे कि लड़कों के लड़के हमेशा लड़कियों के साथ ये होता है, वो होता है। और जब लड़कों की जान जा रही है तो ये होता है। मैं सब कुछ हटाता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक केस बताता हूँ, आप सबको एक केस याद होगा कुछ महीने पहले, मुझे नाम नहीं याद है अभी, जस्ट वीडियो में याद पड़ा। यहाँ पे मैं थंबनेल लगा दूँगा, मैंने वीडियो बनाया था। एक इंस्टा पे बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा था लव स्टोरी, जिसमें एक मैन को ब्रेन कैंसर हो जाता है या मे बी ब्रेन ट्यूमर, एंड उसके बाद वो लेडी उनके लिए कितना डेडिकेशन के साथ, मतलब दैट वाज द ट्रू लव। वो कितने डेडिकेशन, कितने पैशनेट के साथ वो लव के साथ रहती हैं। एट द एंड ऑफ द लास्ट ब्रीथ वो आखिरी सांस तक उनके साथ रहती हैं। एंड उस चीज़ पे तो कोई नहीं बोला कि भाई ये देखो लव, ये देखो लव। चाहे आप अरेंज को अपने पेरेंट्स को देख लो, अपने घर के रिलेटिव्स को देख लो, तब तो कोई नहीं बोलता देखो अरेंज। बट जहाँ एक खराब चीज़ निकल जाए, अरेंज मैरिज खराब है, लव मैरिज खराब है, ये मैरिज खराब है, मैं सिंगल बेस्ट हूँ, मैं सिंगल रहूँगा, पूरा ट्रेंड कराते हो तुम लोग। बट कोई भी आके मेन चीज़ नहीं बोलता कि भाई अरेंज में अच्छी चीज़ें भी तो देखो। अरेंज मैरिज अच्छा चीज़ है, ये भी तो देखो उसका पॉइंट। आप सिर्फ अरेंज खराब है वही देखोगे तो फिर तो खराब आपको लगेगा ही ना। आप अच्छी चीज़ को भी देखो, तब आपको पता चलेगा कौन अच्छा कौन खराब। ऐसा इनकेस आगे भी फ्यूचर आएगा, डेफिनेटली आएगा। बिकॉज कहीं ना कहीं देखो हर किसी का गलती होता है। शायद ऐसा हो सकता है कि हमें नहीं पता, बट राजा रघुवंशी भाई भैया वो नहीं चाहते हो शादी करना, या हम में से भी ऐसे केसेस आएंगे। रीजन कि मान लो आपका मन नहीं है कि मैं अरेंज करूं, ठीक है, आप किसी से लव करते हो एंड आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, और आप पेरेंट्स को बता रहे हो, तो वो आप पे प्रेशर डाल रहे हैं। तो फिर आप करोगे ज़बरदस्ती, या तो फिर आप मार के जाओगे, सेम केस उसके साथ होगा तो वो आपके मार के जाएगी, नहीं तो छोड़ के जाएगी, यही चीज़ होगा।
और अगर सेलिब्रिटी हो तो वो पैसा लेके जाएगी, नहीं तो आप पैसा लेके जाओगे। यही केस होगा, और क्या हो सकता है। और अगर वो पैसा लेके जाएगी तो आप लिखो बी योर ऑन सुगर डैडी, और अगर आप पैसा लेके जाओगे तो वो भी कुछ लिख के लाएगी। तो ये ट्रेंड तो चलता रहेगा सर। अनफॉर्चुनेट थिंग्स कैन ऑलवेज हैपन, ये हमेशा होते रहेगा। अगर इसको कम करना है ना, तो यही चीज़ है कि आपको कम्युनिकेट करना होगा अपने ईच एंड एवरी पर्सन से जिससे आप क्लोज हो। दैट्स इट। तभी जाके ये ऐसे केसेस कम होंगे। अदरवाइज मतलब फिर वही है, मीम बनाते रहो एंड स्टोरी लगाते रहो कि जस्टिस फॉर मैन, समटाइम्स जस्टिस फॉर वुमेन। दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता भाई। रीज़न सिंपल है, सामने वाला आपसे कम्युनिकेट करे अच्छे से, आप सामने वाले से कम्युनिकेट करो, ईच एंड एवरी बात बता दो जो भी है सामने। दैट्स इट। तभी जाके आपका मैरिज आपके मम्मी पापा जैसा चल सकता है, लंबा एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है। बाकी नहीं तो यही है, मीम निकल रहा है कि मैं शादी के 7 घंटे तक जिंदा रह गया, इस बात में मैं खुश हूँ। शादी के 2 महीने बीत गया, मैं इस बात पे खुश हूँ। तो आप इसी सब मीम में रह जाओगे, इसी सब में खुश रह जाओगे। कोई बोलेगा मैं सिंगल ही खुश हूँ। सो रीज़न इज़ कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जो। दैट्स इट। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता और कुछ चीज़ें हैं। और जो लोग लव को बदनाम कर रहे हैं, जो लोग किसी और चीज़ को बदनाम कर रहे हैं, एजुकेटेड वाला बात करो, दोनों तरफ का बात देखो, तब बोलो। क्योंकि यहाँ पे अच्छे एग्जाम्पल्स भी हैं, बुरे एग्जाम्पल्स भी हैं। सो डिपेंड करता है आप पे कि आप किस एग्जाम्पल को लेके पॉइंट ऑफ व्यू अपना दे रहे हो एंड किसको नहीं। दैट्स इट एंड दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू। आप बताना आपका थॉट्स मैंने चेंज किया या नहीं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। एंड मैंने अपना मतलब बता दिया जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, बिकॉज पंखा ऑफ है एंड गर्मी बहुत ज़्यादा है। बाकी आप सब देख सकते हो। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से। तब तक के लिए जय हिंद। एंड मैं सच्ची बताऊँ, उसमें मेरा वीडियो बनाने का मूड नहीं था, बिकॉज मैं सच्ची बताऊँ क्या है बनाया जाए यार। कुछ बोल रहे हैं कि गर्ल्स के लिए कोई जस्टिस करो, कभी कभी कोई बॉयज़ के लिए जस्टिस मांग रहा होता है। मैं भी मांगता था भाई, मुस्कान वाली किस तक मैं भी मांगता था। बट धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हो रहा है क्या चीज़ होता है सही है, क्या चीज़ गलत। मतलब डे बाय डे अपने आप को हमेशा अच्छा करते रहना चाहिए, ये मेरा थिंकिंग है। डे बाय डे अपने आप को हमेशा ट्राई करो कि बेटर होते जाओ अपने सेल्फ से। दैट्स इट। एंड मे भी हो सकता है फ्यूचर में मेरा और भी अच्छा थिंकिंग हो जाए। दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से। तब तक के लिए जय हिंद।